और सभी प्रखंडों में हम कहीं जमीन भी उपलब्ध कराएंगे और सभी जगह पर चरणबद्ध तरीके से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराएंगे, जिससे कि सब्जी और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं फूड प्रोसेसिंग से, उसको हम रखने का काम करेंगे। उसी तरह प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति, जिस तरह सुधा दूध हमारा बिकता है, उसी तरह हम लोगों ने तय किया है कि तरकारी सुधा आउटलेट खोलने का काम करेंगे सभी प्रखंडों में, सभी अनुमंडल में, और ये सुधा के तर्ज पर होगा। और अभी तक हमारे 302 प्रखंडों में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का गठन हुआ है। जो शेष बचे हुए प्रखंड हैं उनको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से जिस तरह हम प्रत्येक पंचायत में खेल के लिए मैदान बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण सभी पंचायतों में, जिससे कि गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की, गरीब कन्याओं की शादी हम लोग गांव में अपने पंचायत के स्तर पर कराने का काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में व्यापार जो हमारा स्थल है, वेंडिंग जोन जो है, वहाँ महिलाओं के लिए स्थल को चिन्हित किया जाएगा और वहाँ सिर्फ महिला ही उस वेंडिंग जोन में व्यापार करने का काम करेगी। उसी के साथ साथ प्रयोग के तौर पर अभी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील, इसको पटना में हम शुरुआत करेंगे, जिसका ट्रेनर भी महिला ही होगी, दूसरा नहीं होगा। इसके बाद राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और प्रथम चरण में 1 महीना के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में जो बस स्टैंड है, इसका जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कई जगह हम लोगों ने अभी काम शुरू किया है, लेकिन सभी जिले के में चरणबद्ध तरीके से बस स्टैंड की स्थापना किया जाए। और कई पॉलिसीज हैं हमारे, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये पुराना हो गया है, 2016 में आया था, इसको 2025 का हम लाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अस्थायी वैकल्पिक ईंधन के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू करेंगे। उसी तरह किसानों के आय को वृद्धि करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाएंगे। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमारे पास कोई नीति नहीं था, दवा यहाँ बनाए जा सके, इसके लिए पूरा एक नया पॉलिसी लाकर 2025 हम लागू करेंगे। प्लास्टिक पॉलिसी 2025 लाने का काम करेंगे। उसी तरह उद्यमिता को विकास के लिए जिन संस्थान जो हमारे यहाँ है, इसका जीर्णोद्धार करेंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, विमेन हॉस्टल का निर्माण राज्य सरकार कराने का काम करेगी और इसके लिए भी एक नियमावली इसके लिए भी तैयार करने का काम किया जाएगा। हमारा पहचान गुड़ था, हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के बढ़ावा के लिए, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाएगा। इसी तरह जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे श्रमिक हैं, इसके लिए देश के कई स्थानों पर, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में प्रवासी सह निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना किया जाए। वर्तमान में अभी 534 ब्लॉक है पूरे प्रदेश में, जिसमें से 358 ब्लॉक में हमारे राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है।
तो राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज सरकारी अथवा निजी की स्थापना करने का सुनिश्चित किया है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि पीपीपी मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और पीपीपी मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। राज्य के बड़े अनुमंडल, जहां एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहां एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालय में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापित किया जाएगा। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम हेतु, इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना किया जाएगा। और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना किया जाएगा। उसी तरह मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया है। उसी तरह SC ST वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और इसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर 1000 से 2000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया जाएगा। बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। और इसके बावजूद जो बचे हुए जितने भी प्रखंड हमारे हैं, जिस प्रखंड में हमारा एक स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसको वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम सभी जगह इसी वित्तीय वर्ष में उसको स्वीकृत करने का काम करेंगे। उसी तरह स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के हेतु फेज 2 की योजना बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में 500 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन होस्ट किए जा सकेंगे। उसी के तर्ज पर किसी भी प्रकार का साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थापना में
राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसलिए डिजास्टर रिकवरी (डीआर) एंड बिजनेस